हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियों और उनका उद्गम। ठीक है। और यह वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाली है और यहाँ पर आपको टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में आपको इस क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज करते हैं टॉपिक को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, गंगा रिवर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो हमें याद रखना 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर जो है ये गंगा नदी की लंबाई है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। और आपको यह भी बात है याद रखनी, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है यह कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, तो हमें याद रखना ये 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? तो आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और इसी के साथ में पश्चिम बंगाल। ठीक है गाइज। और इसी के साथ में हम यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आपके गंगा क्वेश्चन से बनते हैं, गंगा रिवर से हमारे और क्या यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे से ये पूछा जा सकता है कि गंगा का नाम, गंगा कहाँ पर पड़ता है। ठीक है गाइज। और हमें क्या क्या याद रखना है कि जो हमारी गंगा नदी है इसका नाम गंगा कहाँ पर पड़ता है। तो देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में दोनों मिलती है ना, इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ठीक है। और जहां पर ये दोनों नदी मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो यहाँ पर इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो भी आपको नाम याद रखना। तो पद्मा के नाम से इसको पुकारा जाता है बांग्लादेश में। और गंगा नदी कहाँ पर गिरती है यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना यमुना। ठीक है। तो इस तरीके की जो जानकारियां आपको याद रखनी है। और जो गंगा ये कहाँ पर गिरती है, तो आपको याद रखना बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर जाकर के गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमें नाम याद रखना है, सतपथ हिमानी से होता है। कहाँ से होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपथ हिमानी से होता है। ठीक है। और यह और सतपथ हिमानी जो है ये ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो हमें याद रखना ये चमोली के अंदर स्थित है। ठीक है। तो आपको याद रखना है संतोपथ हिमानी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और अलकनंदा में महाशीर नाम की क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। और यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि अलकनंदा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है, तो आपको याद रखना महाशीर। महाशीर नाम की क्या पाई जाती है? इसमें मछली पाई जाती है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी यमुना रिवर। ठीक है। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए माही रिवर। तो माही रिवर जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसी के साथ में आपको याद रखना जो माही रिवर है कहाँ से निकलती है, तो आपको ये भी याद रखना ये मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील के पास से निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर के गिर जाती है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो आपको याद रखना बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो माही रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है? या फिर किन 2 देशों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह समझौता कब हुआ, तो यह भी आपको याद रखना है यह समझौता 1960 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह समझौता किसके द्वारा कराया गया, तो आपको याद रखना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा
यह समझौता कराया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहतांग पास से क्या होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करने के बाद पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ कहाँ से होकर के जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सतलज एंड व्यास। तो सतलज एंड व्यास दोनों नदियों के संगम पर कौन सी नहर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये नहर कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है, और यह कहाँ पर जाती है? तो आपको याद रखना गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में होती हुई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना इसको जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है गाइज, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको नाम याद रखना सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। और आपको यह भी बात याद रखनी है, यह तिब्बत, भारत प्लस बांग्लादेश 3 देशों से होकर के बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों देशों से होकर के बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहित रिवर। तो लोहित रिवर को भारत में खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2008। तो 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है गाइस, और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो आपको याद रखना है तो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, तो किसको किया गया था? तो आपको याद रखना गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ से होता है? त्रियंबक पहाड़ी से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के त्रियंबक गांव के अंदर त्रियंबक पहाड़ी स्थित है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और ये गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और गोदावरी नदी को इसे वृहद गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि वृहद गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है। तो इसको क्या बोला जाता है? वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा और विष्णु गंगा
का संगम किस प्रयाग में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली रिवर। और काली रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये कुमाऊं हिमालय का मिलान हिमनद से निकलती है। ठीक है गाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर। तो आपको याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन? अमरकंटक। ठीक है, और इसी के साथ में आपको याद रखना है कि जो नर्मदा है ये कहाँ से निकलती है? तो ये सॉरी कहाँ पर गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसी के साथ में आपको याद रखना कि जो नर्मदा नदी है ये क्या बनाती है? तो आपको याद रखना नर्मदा नदी जो है ये क्या बनाती है? तो ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि एस्चुरी कौन बनाती है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना नर्मदा, और इसी के साथ में आप याद सकते हैं तापी। तो नर्मदा और तापी ये दोनों रिवर जो है ये एस्चुरी बनाती हैं, और इनसे अलग जो है वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको नाम याद रखना, धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी रिवर। तो कोसी रिवर को बिहार का अशोक कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में क्या लेकर के आती है? बाढ़ लेकर के आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोयना रिवर। तो कोयना रिवर को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना मेघना रिवर। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब दोनों की धारा एक साथ मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। तब इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मेघना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कालिंदी नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्विक स्टडी -2।